हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका सेट्स, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट लगभग सारे कंप्लीट। तो कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए, वन बाय वन हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करने हैं और फिर हम को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही प्रोसेस। तो सिक्स्थ पार्ट देखिए, पार्ट में क्या बोला गया समझने की कोशिश करेंगे। ये है लेट ए, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी क्या होगा, आपको क्या बताना है। फाइंड ए यूनियन। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे बच्चे। इनके एलिमेंट्स देखिए। सबसे पहले ए क्या है हमारे पास, 2 4 6 8। बी क्या है, 6 8 10 12। ठीक है, तो समझेंगे। ए है 2 4 2 4 6 8। बी है 4 6 8 10 12। और इसमें से आपको ए यूनियन बी। तो चलिए फटाफट इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल है। अगर हमें यूनियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दो सेट्स का यूनियन निकालना है। इसका मतलब दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब दिक्कत एक है, 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट सेट ए के आ गए। अब बी में भी मुझे 4 6 8 ये दिख रहे हैं, है ना। और 4 6 8 ए में भी है, तो ये तो रिपीट हो गए, दो बार ही आ गए एलिमेंट्स। तो अब क्या करेंगे, जो रिपीट होते हैं किसी भी सेट में हम एक ही बार लिखते हैं, रिपीट करके एलिमेंट्स नहीं लिखते। यहाँ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी 10 और 12 सेट बी से लिख लिया, जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं। तो ये इनका यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन हो गया। सिंपल है, तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये 7th। इसमें सेट ए दिया है 3 5 7 9 11, सेट बी दिया है 7 9 11 13 एंड सेट सी दिया है 11 13 15। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर ध्यान से देखेंगे, सेट ए में 3 5 7 9 11 है और इसमें सेट बी में 7 9 11 13 है। तो इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के, वो इंटरसेक्शन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया। अब देखिए, ए में एलिमेंट 7 प्रेजेंट है, बी में भी है ना। 3 और 5 बी में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 3 और 5 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 7 फिर 9 और फिर 11, ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है ना। बस यही हम लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन। समझ में आया, ये हो जाए। अब सिमिलरली पार्ट बी देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में क्या है, 7 9 11 13, 11 13 15 सी में है। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए, 11 13। सेट सी का 15 नहीं लिख सकते क्योंकि बी में प्रेजेंट नहीं है वो। तो ये इनके आंसर्स हो गए, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए 7th हमारा कंप्लीट हो। 8th भी बहुत सिंपल है। अगर हमें
डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, आता है ना डिफरेंस ऑफ सेट निकालना। कैसे निकालेंगे? तो सेट ए माइनस बी है, तो क्या करते थे डिफरेंस जब निकालते थे, हम दोनों सेट चेक करेंगे। सेट ए के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, सेट के ए के एलिमेंट लिखेंगे, उनको छोड़ के जो सेट बी में प्रेजेंट है जैसे 3, 5, 7 ये नहीं आएंगे सेट ए से, तो क्या बच गया 1 और 9, है ना। सेट बी के एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज ए माइनस बी है। बस ये आंसर हो जाएगा इसका, है कि नहीं। कंप्लीट हो गया। नाइन्थ देखिए, ध्यान से सोचना है आपको। नाइन्थ में क्या बोला गया है, ए यूनियन, ये दूसरा सेट है, एलिमेंट्स लिख, आंसर लिख दिया 1 2 3 5 9, आंसर लिख। अब बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए। अब सेट ए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, सोचिए। सेट ए में अगर मैं बोलूं कि भाई आपके एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है, 1 2 3 5 9, अगर मैं सेट ए में ये एलिमेंट्स लिखूं तो चलेगा? दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको हम करके देखते हैं। 8वां आपने कर दिया कंप्लीट। 9, तो इसमें बोला है सेट ए यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 5 9, तो हमें बोला गया है स्मॉलेस्ट सेट, जबकि ए यूनियन का सेट ये है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं कि भाई दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है ना सब आने चाहिए। तो देखिए दो सेट्स के मिला के ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेट ए में या तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं 1 2 3 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा कि सिर्फ लिख दूं मैं 2 3 5 9, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि 2 3 5 9 इसमें भी प्रेजेंट है और हमारा इस सेट में भी प्रेजेंट है। 2 तो प्रेजेंट है एटलीस्ट, और यहाँ तो 1 2 प्रेजेंट है ए में और दूसरे सेट में भी है। और अगर मैं इसको खाली ये लिख दूं सेट ए इज इक्वल टू 3 5 9, तो भी ये वैलिड है। और अगर मैं सेट ए लिखूं 1 3 5 9, तो भी बात सही है। तो इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, मैंने सारी बना के इसलिए दिखाई कि आप डिटेल में क्वेश्चन को समझ जाएं, कोई दिक्कत ना। तो देखिए इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अगर मुझे बोल दिया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेट चाहिए भाई, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करूंगा तो इन सभी केसेस में ये चाहे कुछ भी हो आंसर हमारा सेम है, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम एलिमेंट है। तो देखिए वहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट है सेट ए, ये वाला, इसमें सबसे कम एलिमेंट 3 5 9, तो ये भी तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना आपका, क्योंकि अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे 3 5 9, है ना, ये सेट ए हो गया। इनको मैं बाकियों को इरेज कर देता हूं। यूनियन करना है आपको 1 2 इस सेट के साथ। तो देखिए दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो लिखने की जरूरत क्या है, मतलब जो एलिमेंट इसमें आ गए तो ए में लिखने की जरूरत ही क्या है, जब हमें कम से कम एलिमेंट्स चाहिए सेट ए में। तो अब देखिए इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 5 9 आ गया, यही ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे सेट ए ये एलिमेंट्स। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए हमने लगभग सारे क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 हो गया ना, 10 करेंगे।
में एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया है। क्या दिया है? यूनिवर्सल सेट, जो कि है 1 से लेके 10 तक। सेट ए दिया है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी दिया है जिसमें 4 एलिमेंट है 2 4 6 7। एंड सेट सी है जिसमें 4 एलिमेंट है 3 4 8। तो हमें निकालना है बी यूनियन सी। मुझे बताइए, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा बी यूनियन सी? बता सकता है कोई? भाई सेट बी और सेट सी दोनों के एलिमेंट्स मिला के जो हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 3 4 6 7 8। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, दोनों सेट के एलिमेंट चाहिए हमें, यूनियन है ना। तो सेट बी के एलिमेंट्स ये हो गए 2 4 6 7, और सेट सी के एलिमेंट हो गए 2 3 4 8। तो 2 यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली, एक ही बार लिखेंगे। फिर 3 सिर्फ इसमें है तो एक बार 3 लिख दिया। 4 दोनों में है तो 4 एक बार लिख दिया। फिर 5 नहीं है, 6 है इसमें, 7 इसमें है 7 लिख दिया, और 8 इसमें। आगे सारे एलिमेंट्स। अब इसका करना है हमें कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या होगा? देखिए, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट के बी यूनियन सी वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या है जल्दी से बताइए मुझे। 1, फिर 3 4, 2 3 4 तो है, 5 बच गया। यूनिवर्सल सेट से चेक करते जाइए, जो जो इसमें है वो हटा देंगे। 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, एंड 10 हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब ए यूनियन करके देखिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? चलिए चेक कर। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, लिख लीजिए 1 2 3। सेट बी में क्या है? 2 4 6 7। तो 2 तो आ गया ऑलरेडी, 4 6 7 नहीं है तो वो लिख लेंगे। लेकिन अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा के बाकी लिख। क्या बच जाएगा? 10 तक है ना यूनिवर्सल सेट में। तो 1 2 3 तो है ही ऑलरेडी, 4 भी है, 5 नहीं है एक, तो 6 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 नहीं है। हो जाएगा? नो। तो बच्चों देखिए, हमने जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, है ना। उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।